गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डेट 28 जुलाई। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस में आपका पॉलिटिकल सेक्शन चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन्स। 9th क्लास का ये आपका चैप्टर है, वर्कशीट है नंबर 10। आई होप आप लोगों ने वर्कशीट 9 को अच्छे से समझा होगा। तो इस चैप्टर में है क्या कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्या। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में संविधान बोलते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पहले ही इसके बारे में पता हो। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब होती है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आपकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम प्रॉपरली समझेंगे। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज सेट ऑफ रिटन रूल्स। क्या है? रिटन रूल्स that are accepted by all people। ठीक है, रिटन रूल है जो उस कंट्री के सिटीजन्स हैं वो उसको अपनाते हैं, उसका पालन करते हैं। लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। एक और वर्ड आपको याद रखना है, वो क्या है? सुप्रीम लॉ। यानी कि ये सुप्रीम लॉ है, इससे ऊपर कोई कानून नहीं है। मैंने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है रूल्स की, जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं किसी कंट्री के कि भाई किस तरीके से कंट्री गवर्न की जाएगी। तो इससे ऊपर कोई भी लॉ नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं एक ब्लैंक पेज पे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए हमारा क्या है। ये हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे लिख देती हूँ सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गई हमारी गवर्नमेंट और ये हमारा हो गया सुप्रीम कोर्ट। अब गवर्नमेंट क्या करती है? एक लॉ बनाती है कि भाई चलो वुमेन्स का ही ले लेते हैं। ठीक है, वुमेन्स को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, कार नहीं चलानी चाहिए। जस्ट एक एग्जांपल है, कोई गवर्नमेंट आती है जो एंटी वुमेन्स है। होता है ना कई लोग कि वुमेन्स आगे बढ़ती हैं तो नहीं अच्छा लगता है उनको, ये भी चलो नहीं फिट बैठता है, तो SC ST का ले लेते हैं। तो कुछ गवर्नमेंट्स कहती हैं कि भाई जो ST और SC को रिजर्वेशन है वो गलत है। यहाँ पर इसको लेके पर्सनल नहीं होना है, ठीक है। SC ST को जो हमारे संविधान में प्रोविजन है कि भाई उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो एक गवर्नमेंट आती है, वो क्या करती है? आके पूरा रिजर्वेशन खत्म कर देती है, ठीक है। या फिर वुमेन्स के खिलाफ भी वो कुछ रूल्स बना देती है। अब ये जो सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हुई है, तो ये क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा? कहाँ जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में देखेगा कि भाई क्या ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है। अगर कर सकती है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे संविधान में ये बात कही हुई है और कही भी हुई है कि सब इक्वल है, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या कास्ट है, क्या जेंडर है, ठीक है, क्या रेस है, कहाँ का रहने वाला है वो पर्सन, कौन सी स्टेट का वो पर्सन, ठीक है, क्या जेंडर है, तो ये सारे इक्वल है। तो भाई आप ऐसा रूल नहीं बना सकते, ठीक है। तो वुमेन्स का तो ये हो गया। अब बात आती है SC ST की। कुछ SC ST का जो प्रोविजन है, ठीक है, वो कुछ सालों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अगर इनिशियली बिल्कुल ही एब्सोल्यूट कर दे कि भाई हम तो बिल्कुल रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में जाके देखेगा क्या ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो रूल पास हो जाएगा, नहीं तो रूल पास नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को लगता है सरकार, कानून कौन बनाता है? सरकार बनाती है, ठीक है। उनको फॉलो कौन करवाता है? सरकार फॉलो कराती है। लेकिन वो सही है कि नहीं है, ठीक है, वो सही है कि नहीं वो कौन चेक करता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में भी है कौन? आदमी ही है, हम ही लोग हैं ना, वहीं पे हम ही पढ़ लिख के जज बनते हैं या फिर लॉयर्स बनते हैं। तो ये लोग कहाँ से चलते हैं? रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो रूल्स कहाँ पर होते हैं? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सुप्रीम लॉ। क्या हो गया? ये सुप्रीम लॉ हो गया हमारा। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा कि इसको सुप्रीम लॉ क्यों कहा गया है। अब ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भाई जो गवर्नमेंट है अपनी मन मर्जी से कोई भी कानून लगा लेगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक बार देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंगस्ट सिटीजन्स एंड आल्सो रिलेशनशिप। क्या करती है? रिलेशनशिप सिटीजन से सिटीजन का डिफाइन करती है, ठीक है। और दूसरा पीपल से गवर्नमेंट का, पीपल से गवर्नमेंट का। देखिए जिस तरीके से मैं ये सर्कल्स लगा देती हूँ ना, आपको भी अपनी बुक में इसी तरीके से सर्कल्स लगाने हैं। क्योंकि हम सभी की आदत होती है जब हम कॉलेज स्कूल में होते हैं कि एग्जाम टाइम के लास्ट में हमें बहुत मन करता है कि सारा सिलेबस पढ़ लें। तो उस टाइम पे क्या होता है कि टाइम कम होता है और हम भूल चुके होते हैं बहुत सारी चीजें। तो आपको करना क्या है इस चीज के लिए? आप लोगों को
अंडरलाइन कर लेना है। जब आपका एग्जाम होगा ना तो फटाफट आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा। अब देखिए मैंने C2C लिखा है यहाँ पे, यानी कि सिटीजन टू सिटीजन रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। अब सिटीजन टू सिटीजन कैसे करती है, देखो बच्चों, कोई भी पर्सन यहाँ पे, अगेन मैं ठीक है, मैं यहाँ पर विकास दुबे का एग्जांपल ले लेती हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम में मैंने उन्हीं का लिया था एग्जांपल। विकास दुबे का एग्जांपल ले लेती हूँ, फिर से प्लेन पेज पे चलते हैं। विकास दुबे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि विकास दुबे कौन है। अभी कानपुर में क्या हुआ था कि इन्होंने बहुत सारे पुलिस वालों को मार दिया था, तो फिर इनका एनकाउंटर कर दिया गया। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो फेक एनकाउंटर था, ठीक है। तो वो लोग कहाँ चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि भाई ये हमारे संविधान में अलाउड नहीं है, हमारे रूल्स में नहीं है। डायरेक्टली तो रूल्स में नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हमारी जान के ऊपर बनी हुई है तो हम एनकाउंटर कर सकते हैं, ऐसा पुलिस वालों के रूल में होता है। तो लेकिन वो फेक हो गया कि भाई वो भाग नहीं रहा था, उनकी जान पे नहीं थी, उन्होंने जानबूझ के ऐसा कहा है, ऐसा कुछ है। इस चीज को छोड़ते हैं कि क्या था। तो विकास दुबे क्या है, एक सिटीजन है इंडिया का, ठीक है। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंडर पुलिस है, ठीक है। और अब पुलिस वालों ने क्या किया, चलो फेक एनकाउंटर किया, जैसे भी किया। तो कुछ लोग जो हैं जिनको लग रहा है कि चीज गलत हुई, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ, क्योंकि उसको कम से कम एक मौका देना चाहिए था, ट्रायल होना चाहिए था, उसका सुनवाई का मौका देना चाहिए था। ऐसे अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते पुलिस वाले भी, इनको मौका देना चाहिए था। यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझना है इस चीज को, ऐसे नहीं कि इसकी भावनाओं में बह जाओ कि भाई मैम तो कह रही है कि एनकाउंटर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हम सिर्फ एग्जाम्पल समझ रहे हैं और रिसेंट में चीजें होती है तो हम अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि ट्रायल के लिए क्यों यहाँ पे अब लोग चले गए हैं गवर्नमेंट में कि भाई उसका ट्रायल होना चाहिए था, उसको कम से कम सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था। एक तो ये चीज थी, और दूसरा और लोगों का पता लगता है कि उनके गैंग में कौन था। तो ये तो हमारा हो गया कि भाई उसका ट्रायल होना चाहिए था। अब चलते हैं कि ये क्या बात हो रही है, विकास दुबे एक सिटीजन है कि गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन उसको डायरेक्टली नहीं मार सकता था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसको यानी कि एक तरह से उसको अधिकार था किस चीज का, कि उसकी सुनवाई की जाती कोर्ट में, ठीक है। तो ये सिटीजन का अधिकार हो गया, गवर्नमेंट का अधिकार है, ठीक है भाई, अब क्रिमिनल है पकड़ो, पुलिस है पकड़ के लेके आओ, जेल में डाल दो। लेकिन उसको अगर वो जब दोषी साबित होगा तभी आप उसको पनिश कर सकते हो, ठीक है। अभी आप पकड़ कर लेकर आए हो, उसके ऊपर उसको ट्रायल होंगे। तो ये चीज है कि यहाँ पर क्या हो गया कि गवर्नमेंट और सिटीजन के अधिकार, ठीक है, यहाँ पे डिसाइड हो गए, कुछ अधिकार है। अब सिटीजन टू सिटीजन चलते हैं। देखो हमारी कंट्री में बहुत बार ऐसा हुआ है कि छुआछूत होती है, ठीक है। छुआछूत यानी कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, टाइप ऑफ लोग करते हैं, ठीक है। अब तो बहुत एजुकेशन हो गया है, अब लोग ऐसा नहीं करते हैं, कास्टिज्म में भी नहीं जाते हैं। तो छुआछूत के टाइम पे अगर किसी बंदे के, अभी जो हमारी आर्टिकल जो 17 है हमारी संविधान का, उसमें लिखा हुआ है कि भाई छुआछूत एक अपराध है, वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे किसका हो गया, अब मैं एक सिटीजन हूँ, अगर मैं किसी दूसरे पर्सन को कहती हूँ कि भाई मैं आपको नहीं छूंगी, या मैं एक सिटीजन हूँ, वो मेरे को कहता है कि मैं आपको नहीं छूंगा क्योंकि आप नीची जाति से हो या ऐसा वैसे है, ठीक है। वैसे नीची ऊंची कोई जाति नहीं होती है, ठीक है। तो ये पहले वाली बातें होती थी, लोग ऑप्रेस करने के लिए ऐसा करते थे। तो वो क्या कह रहा है, वो सिटीजन टू सिटीजन ऐसा नहीं कर सकता, वो कोर्ट में जाएगा कि ये मुझे ऐसा कह रहा है और ये कहने का अधिकार नहीं है। तो सिटीजन टू सिटीजन भी अधिकार डिसाइड करती है, और क्या करती है, सिटीजन टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब चलते हैं, ये हमारी लाइन में यहाँ पे ये पहली लाइन भी हमारी एक्सप्लेन हो गई, ठीक है। तो देखिए आपको लगता है कि 2 ही लाइनें हैं, लेकिन 2 लाइनों को अगर आप समझ के कर लोगे ना, आई डोंट थिंक सो कि आपको आंसर याद करने की जरूरत पड़ेगी। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं हमेशा कहती हूँ, हर लेक्चर में कहती हूँ कि एसएसटी से हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई फार्मूला याद नहीं करना है, हमें कुछ बहुत चीजें याद नहीं करनी, बस हमें अपने आसपास ही देखना है। मैंने पिछली बार भी कहा था, अपने आसपास ही देखना है। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें जरूरत क्यों है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल है, बिना रूल के अगर आप स्कूल में भी जाओगे, आप स्कूल में कहते हो कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे जैसा बच्चा हो जिसको बहुत लेट उठना पसंद हो, तो अगर मुझे अलाउड कर दिया जाए कि भाई स्कूल में लेट जाना है, ठीक है, तो मैं कहूंगी कि भाई मेरे को तो 10 बजे जाना है। कोई और मुझसे भी महान है, वो कहेगा मेरे को तो स्कूल 12 बजे जाना है, कोई कहेगा मुझे 7 बजे जाना है। तो इस तरीके से क्या होगा, स्कूल नहीं चल पाएगा। तो स्कूल ने एक रूल बनाया कि भाई आप लोगों का 8 बजे से लेकर 2 बजे का स्कूल का टाइम है और उसी टाइम आपको आना है। तो सबके लिए एक रूल सेट कर दिया और इससे सबकी पढ़ाई ईजी हो गई, ठीक है। तो रूल से क्या हो जाता है कि चीजों को गवर्न करना, चीजों को चलाना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। तो
अब सेम ही ऐसे ही कंट्री के केस में है। अब कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो जिन लोगों के पास पैसा है वो क्या करते, वोट खरीदते। अब आप कहोगे कि मैम अभी भी वोट खरीदते हैं, वोट खरीदते हैं लेकिन नीचे नीचे खरीदते हैं। ऊपरी तौर पे अगर किसी को पता लग जाए, बहुत कम हो गया है, पहले ऐसा होता था कि जो वोटिंग बूथ होते थे, ठीक है, वहां पे लोग पिस्टल वगैरह हथियार वगैरह लेके खड़े हो जाते थे और प्रॉपरली वोट छीन के डाल देते थे। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी वोट कोई छीन कर नहीं डाल सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो हम सभी एजुकेटेड हो गए हैं अपने अधिकारों के प्रति, और दूसरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा हुआ है कि हर पर्सन को अपनी वोट अपने अनुसार देने का अधिकार है। ठीक है, ये अधिकार है। अब राइट टू एजुकेशन, आप लोगों की पढ़ाई के लिए आपको अधिकार है कि भाई सभी बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये भी हमारा एक अधिकार है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पैसों से ही वोट आ जाती तो एक बेकार गवर्नमेंट चुनी जाती जिसको लोग नहीं चाहते थे, पैसे वाले चुने जाते या फिर जो गुंडे लोग हैं, जो लोग क्रिमिनल्स हैं वो चुने जाते, क्योंकि वो लोग मसल क्या होती है, यानी कि लाठी के जोर पर गवर्नमेंट चुनी जाती या फिर मनी के जोर पर गवर्नमेंट चुनी जाती। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या, अब कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कुछ भी होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई जबरदस्ती कोई पार्टी कोशिश पैसे देके करती है तो क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी, उसकी पार्टी को रद्द कर देगी। तो एक तरह से, और ये रद्द करने की जो क्षमता मिली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, देखो हर इंस्टीट्यूशन में क्या है, हम लोग ही काम कर रहे हैं, हम ही लोग हर इंस्टीट्यूशन में हैं, लेकिन हम रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में देखेगी कि भाई कोई पार्टी ऐसा कर रही है तो क्या करना है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो उसको सभी को पावर कहाँ से मिल रही है, अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, इवन मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दिस बेसिक रूल। बेसिक रूल होना जरूरी है सभी कंट्रीज में, सो दैट, इसलिए सो दैट कंट्री इज गवर्न स्मूथली, सो कि आसानी से सुचारू रूप से गवर्नमेंट चल सके। इवन एनी एसोसिएशन, आपकी एसोसिएशन यानी कि आपका स्कूल एक एसोसिएशन है, आपका कॉलेज एक एसोसिएशन है, कोई भी आप रेलवे सिस्टम लगा लो वो भी एक एसोसिएशन है। हर ट्रेन का टाइम होता है, किस टाइम जाएगी, कौन सी शताब्दी जाएगी, सबका रूल्स होते हैं। वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, क्या चाहिए उसको रूल्स चाहिए, सो दैट कि वो अच्छे से फंक्शन कर ले। अगर रूल्स होंगे नहीं तो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। दस ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, यानी कि रूल्स चाहिए होते हैं। ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिसमें लोग खुद अपने नेताओं को चुनते हैं। अब जैसे, वैसे तो देखो जब कोई पर्सन नेता बन जाता है, चुना जाता है, तब तो हमें लगता है कि भाई ये हमसे बहुत ऊपर है, लेकिन उसको बनाता कौन है, हम लोग ही तो वोट करते हैं। अगर एक बुरा नेता चुना गया है तो हमें दूसरी हर 5 साल में मौका मिलता है कि हम किसी दूसरे को चुन सकते हैं। तो चुनता कौन है, वो हमारे नौकर हैं, हमारी पूरी जनता के नौकर हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में एक मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर आप सभी की कॉपी कलेक्ट करता है, टीचर के पास ले जाता है, यानी कि वो आप सबको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से हम लोग एक पर्सन को चुन लेते हैं, हम स्टेट वाइज भी चुन लेते हैं, अपने जो एरिया होता है उस एरिया वाइज भी चुन लेते हैं, अपने गांव के वाइज भी चुन लेते हैं एक पर्सन को कि भाई जो भी डिसीजंस होंगे ये पर्सन हमारे बारे में लेगा। तो इसी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पावर है वो पीपल की पावर है, लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लोग चुनते हैं और उनको विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा में भेजते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री को अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखना ही पड़ता है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री कौन कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट है, फ्रांस है, इंडिया है, बहुत सारी और भी है, लेकिन ये 3 तो आप याद रख ही लेना। आपसे कहा जाए कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ 3 डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब It has generally become a practice in all democratic countries to have a written constitution. वैसे तो most of the जो democratic countries हैं उनमें written यानी कि लिखित constitution है, लिखा हुआ है, rules लिखे हुए हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, टाइम टू टाइम वो लोग अपडेट करते रहते हैं, लिखित नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंट्री हैं, अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो ऐसी कंट्री है ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, जिनका अभी भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन लिखित नहीं है। अब आप कहेंगे कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कब बना था, 1950 में बना था। अब 50 से लेके तो बहुत साल हो गए, 70 साल के करीब हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, एजुकेशन लेवल, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज करने के लिए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमने लोकसभा वगैरह में भेजे हुए हैं उनको आपस में वोटिंग करनी पड़ती है, तब वो चेंज होता है, ठीक है।
थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, एकदम कंप्लीटली उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो अच्छे से समझ पाओगे इसको। तो देखिए ये तो हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। अब फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो बच्चों क्या है कि अब इससे पहले मेरा एक और चैनल है खुशी का एजुकेशन, वैसे वो आपके काम का नहीं है, उस पर हिस्ट्री वगैरह की वीडियोस हैं, क्योंकि जो बच्चे जॉब की तैयारी करते हैं वो चैनल उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाती हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मैम ज़्यादा स्पीड से बढ़ा रहे हो। वैसे तो यूट्यूब में ऑप्शन है कि आप जो वीडियो है उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की स्पीड के अकॉर्डिंग अगर मुझे पता लग जाएगा थोड़ा धीरे पढ़ाना है, ज़्यादा पढ़ाना है, तो आप लोगों की मेहनत बच जाएगी। तो आपको एक तो ये कमेंट करके बताना है। दूसरा, जो बच्चे चाहते हैं कि जो वर्कशीट है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को PDF की फॉर्मेट में मिल जाए, तो जूम एजुकेशन जो हमारा चैनल है, अपना जो चैनल है जूम एजुकेशन के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम आपको PDF पोस्ट कर दिया करेंगे, सो दैट कि आप अपने आंसर आसानी से लिख सकें। ठीक है, आपको वीडियो पॉज नहीं करनी पड़ेगी, आप आसानी से आंसर लिख पाएंगे। तो जूम एजुकेशन को आप फॉलो कर लेना, सब्सक्राइबर उसको आप लोगों के लिए बनाया है, उसमें कोई ज़्यादा भी लोग एडिट नहीं है, सो दैट आप लोगों को वर्कशीट्स और डाटा प्रोवाइड किया जा सके। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। वैसे तो मैंने आपको सारे फंक्शन बता ही दिए हैं, बट एक बार पढ़ लेते हैं। It generate a degree of trust and cooperation, coordination that necessary for different kind of people live together। अब देखो भाई, अगर हमें ये लगेगा कि भाई एक गवर्नमेंट एक कास्ट को तो प्रमोट कर रही है, एक कास्ट को बढ़ावा दे रही है, ठीक है, दूसरी कास्ट को बढ़ावा नहीं दे रही है, उसको वो कर रही है, तो दोनों को बुरा लगेगा ना, एक को अच्छा लगेगा, एक को बुरा लगेगा। तो उसको वो क्या करेगा, दूसरी कास्ट वाला वो सोचेगा कि भाई मैं इनके प्रति भेदभाव रखूंगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब इक्वल हैं, सबके लिए इक्वल रूल्स हैं, तो क्या बना हुआ है, तो एक तरह से एक डिग्री ऑफ वो होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरा, जो आपकी जॉब वगैरह के लिए सिलेक्शन होता है, सबके लिए क्वालिफिकेशन एक पेपर में, एक एडवर्टीजमेंट में डाल दी जाती है कि भाई आपकी इतनी एज होनी चाहिए, आपकी ये डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री के साथ साथ आपको ये एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो फिर हमें लगता है कि ठीक है भाई, हम ही नालायक है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे भेदभाव से नहीं हुआ है, तो हम उनसे लड़ते झगड़ते नहीं। तो एक डिग्री ऑफ कोऑपरेशन क्या होता है, आ जाता है। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कंस्टिट्यूटेड, ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से बनाई जाएगी। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट अगर मान लो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन कहाँ देखेगा, इलेक्शन कमीशन की कौन चलने देगा, जो अमीर लोग हैं वही गरीबों को दबा के रखेंगे हमेशा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें पावर दे रहा है, ठीक है। इट ले डाउन द लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ सिटीजन। तो मैंने कहा कि जैसे अनटचेबिलिटी एक तरह से अपराध है, वो उसके खिलाफ हम जा सकते हैं। अब मैं देखो, हम दो बड़े अच्छे नेताओं को लेते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, बट यहाँ पर मैं दोनों को लेती हूँ, दोनों को आप जानते हो, PM मोदी एंड CM केजरीवाल। आई डोंट नो आपका कौन फेवरेट है। मैं केजरीवाल जी के बारे में कुछ कहना स्टार्ट कर देती हूँ कि वो अच्छे नहीं है, या फिर PM मोदी के बारे में कहना स्टार्ट कर देती हूँ कि वो अच्छे नहीं है, अच्छे से गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं। तो वो मुझे आकर पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दिया हुआ है कि भाई मैं अपनी जो मेरी राय है उनके बारे में वो मैं रख सकती हूँ। पर्सनल उनकी लाइफ में मैं कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन जो वो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, पॉलिसी कर रहे हैं, अगर मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ और मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ कि जो उन्होंने कहा था वो काम नहीं कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही बातें बना रहे हैं, तो एक तरह से ये जो मैं अधिकार है, जो मैं बोल पा रही हूँ, किस वजह से बोल पा रही हूँ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। अलग अलग रिलीजन वाले जो लोग हैं उन लोगों को अपने अपने भगवान की पूजा करने का अधिकार है। ये अधिकार हमें कहाँ से दिए, ये हमारे राइट्स हैं, ठीक है, ये राइट्स को बताता है। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। डेफिनेटली जब हमें पता है कि सब इक्वल है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी आगे बढ़े। तो एक तरह से एस्पिरेशन, यानी कि इसमें लिखी होती है कि भाई हमारा देश ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरीके से, तो एस्पिरेशन ये क्रिएट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रस्ट में मुझे नहीं पता लगता कि मेरी स्पीड कम होती है या ज़्यादा होती है, बट जैसा कि मेरे आसपास में मेरे सिस्टर ब्रदर्स हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो जाती है, तो मैं आप लोगों से रिव्यू चाहती हूँ कि स्पीड ज़्यादा होती है एक्चुअल में, या फिर आप लोगों के लिए ये ठीक है। तो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं, बस निशान लगाने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिखे भी हुए हैं जिनको आपको, जो मेरी लैंग्वेज में है, जो आप आसानी से उतार सकते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल्स है, सेट ऑफ रिटन रूल। क्या है? बस इसको आपको ये याद रखना है।
सेट ऑफ रिटर्न रूल, ठीक है, जो कि सभी कंट्री के पीपल, यानी कि ये 2 लाइनें आप लिख दोगे तो ये आपका पहला आंसर होगा। 2 लाइनें लिख देना, ये आपका पहला आंसर हमारा हो गया। मैंने सारा समझा दिया है। अब कह रहा है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी गवर्नमेंट, तो पूरा का पूरा इनमें से जो भी आपको 3 अच्छे लगे 3 लिख देना, 3 काफी रहेंगे। बाकी ये फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ओके, अब चलते हैं हम, व्हाई डिड डेमोक्रेटिक कंट्री एडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी होती है, जिनमें लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार होती है। अगर वही लोगों द्वारा जो सरकार बनाई गई है उसके कुछ रूल्स नहीं होंगे तो किस तरीके से फेयर इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, अभी देखिए ये तो आपके आंसर है, ये पीडीएफ है, इसी पीडीएफ की मैं बात कर रही हूँ। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, ये वाली आंसर वाली पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी टेलीग्राम चैनल पर बच्चों। तो आपको जूम एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है वहाँ पर। तो वहाँ पर सिर्फ ऐसा होता है कि हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसा ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकते, आपको वीडियोस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी वीडियो की ज़रूरत है, जो भी वीडियो यहाँ डालते हैं वहाँ भी डाल देंगे। तो इस तरीके से लिंक डल जाएगा वहाँ पर आपकी वीडियोस का। अगर किसी बच्चे को डेली लिंक फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, तो क्योंकि होता है ना आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, अगर आप वहाँ पे सब्सक्राइबर होगे तो आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा, पूरी की पूरी यूट्यूब में से आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम मैंने ना आपको सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। तो बच्चे क्या होता है कि यूट्यूब सारे नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, यूट्यूब दिन में 3 ही वीडियो के नोटिफिकेशन भेजता है जो आपने सब्सक्राइब की होती हैं। अगर आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको ऑल नोटिफिकेशन करके होता है, जो बेल आइकन होता है ना, जो वो बेल आइकन होता है सब्सक्राइब के साथ में, उसको प्रेस करोगे तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे 3, ऑल नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर आप ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दोगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ये उन सब बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि सारे नोटिफिकेशन उनको मिले, ठीक है। अभी चलते हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी कंट्री, ये हमारा हो गया। Why did democratic country adopt the constitution, ये बात कर रहे थे। Democratic country adopt the constitution so that no one can arbitrarily क्या होता है, मन मर्जी से कोई अपनी मन मर्जी से देश को ना चला सके, इसीलिए अडॉप्ट किया जाता है ताकि लोगों, जितने भी मेजोरिटी ऑफ लोग हैं उनकी अकॉर्डिंग ही कंट्री को गवर्न किया जाए। अब एक पर्सन जैसे पीएम मोदी बनते हैं, भाई वो तो पीएम बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, उनको विद इन द रूल रहकर ही चीजें करनी होती हैं, ठीक है। अब ऐसे तो वो ऐसे करने लगे कि भाई मैं, जैसे कुछ स्टेट्स में क्या है, कांग्रेस इलेक्टेड है और कुछ स्टेट्स में क्या है बेटा, बीजेपी है। तो अब पीएम सबसे ऊपर तो पीएम मोदी ही है, तो वो कहेंगे कि मैं तो इन स्टेट्स को क्या कहता हूँ, मैं तो यहाँ पे भी कांग्रेस लेके आऊंगा, मैं पीएम हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या होता है, क्योंकि हमारी कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रूल्स डिफाइंड है, तो इसलिए एक आर्बिट्रेरी, ये वर्ड आप याद कर लेना, आर्बिट्रेरी होता है मन मर्जी से। आर्बिट्रेरी मतलब कि भाई मन मर्जी से वो गवर्न ना कर सके कंट्री को, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना है, एक नया वर्ड तो आप डेली याद कर ही सकते हो। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी होती क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इन विच पीपल हैव अथॉरिटी टू चूज देयर गवर्नमेंट, लोगों के पास पावर होती है अपनी गवर्नमेंट को चुनने की। द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जो गवर्नमेंट होती है क्या होती है, लोगों की गवर्नमेंट होती है। किसके द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। और किसके लिए चुनी जाती है, वो भी लोगों के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। Why should we people follow rules, मैंने कहा कि बिना रूल्स के तो आप वही स्कूल वाला काम हो जाएगा कि मैं तो 12 बजे स्कूल जाऊंगा टाइप ऑफ ऐसा हो जाएगा। तो रूल्स क्या होते हैं, हमारे जीवन को सुगम बना देते हैं, ठीक है। आप अपने घर में ही ले लो, जैसे कि मैंने हिंदी मीडियम में एग्जाम्पल दिया था कि एक बंदा कहे मैं तो सुबह 4 बजे सोऊंगा, एक कहे कि मैं तो 12 बजे सोऊंगा, एक कहे तो किसी भी टाइम घर में शांति नहीं होगी, कोई सो ही नहीं पाएगा। तो वही सेम है, बाय फॉलोइंग रूल्स लाइफ बिकम ऑर्गेनाइज्ड, वर्किंग विद प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड क्या होते हैं, प्री पहले से, डिफाइंड जिनको डिफाइन किया हुआ है, पहले से डिफाइंड, ठीक है, पहले सेट किए हुए रूल्स इज इजी once an organization set rules all people follow it and work accordingly. For example, if there is no rule for traffic, अगर ट्रैफिक के लिए कोई रूल्स नहीं होंगे तो हमें बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे और ट्रेवलिंग जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, व्हाट वुड हैपन इफ वी डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। देखिए ऊपर ही बताया मैंने
So if there is no rules for traffic, everyday lots of accident will occur and traveling become impossible. अब एक और क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहा है कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर हमारे कंट्री में अब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कंट्री इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इलेक्ट a fair government, but in case government got elected, अगर इन केस चलो गई फेयर गवर्नमेंट किसी तरीके से इलेक्ट हो गई तो ये अपने अकॉर्डिंग रूल चेंज कर सकती है. इट विल चेंज रूल्स एंड लॉ अकॉर्डिंगली, मतलब अपनी मर्जी से. विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी नो फेयर इलेक्शन, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते. पीपल कैन यूज मसल एंड मनी, पीपल मसल यानी कि मारपीट करके या फिर पैसा देके वोटों को खरीद लेंगे. व्हेन सच गवर्नमेंट कम्स इन पावर पीपल विल फील ओप्रेस्ड, पीपल अपने आप को दबा हुआ महसूस करेंगे, प्रताड़ित महसूस करेंगे. तो ये हो गया हमारा आज का वर्कशीट. आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा एंड कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं. क्योंकि वीडियो अराउंड मॉर्निंग में जब 8-10 वीडियो होती हैं आपकी डेली सभी सब्जेक्ट्स की, तो उसको बनाने के बाद मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है. क्योंकि आप लोगों की जब हम क्लास में होते हैं तो कुछ चेहरों में चमक होती है, कुछ चेहरे हाँ यस मैम ये इस तरीके से बोलते हैं, तो वो वाली चीज़ हमें यहाँ पे नहीं मिल पाती है. तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें, लाइक किया करें. लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है. और दूसरी बात देखिए, जिन लोगों को लगता है कि हाँ मेरे समझाने का तरीका अच्छा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बच्चों मैं कोशिश करती हूँ कि आसपास के ही एग्जाम्पल उठाए जाएं और आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आए. तो उसके लिए मैं मेरी एक तरह से रिक्वेस्ट कह लो कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करो. हो सकता है कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाए. और एजुकेशन इज द बेस्ट थिंग. एजुकेशन जब हम स्कूल में होते हैं तो पढ़ना नहीं अच्छा लगता, ट्रस्ट मी. मैं सिर्फ इसलिए बुक लेके बैठी रहती थी, छोटी थी, ताकि मेरी माँ मुझसे घर का काम ना करे, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे मुझे पता लगा कि ओके एजुकेशन से ये होता है, ये चीज़ होती है, एम्पावर हो जाते हैं और हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं एजुकेशन अगर हमें मिल जाती है. और कोई बच्चा अगर ये सोचे कि यार मैंने 8th तक तो पढ़ाई की नहीं, अब 9th में क्या ही उखाड़ लूंगा, ऐसा नहीं होता है. मैं बता रही हूँ कि मैं 10th तक पढ़ती थी, लेकिन पढ़ने का मोटिव कुछ होता, काम से बचना, ठीक है. लेकिन आफ्टर 10th एक पढ़ाई का अच्छा ये चीज़ें ऐसे होती हैं, जब हमें अपने आसपास की सब चीज़ों का पता होता है तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ हमारी इंफॉर्मेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ लोग आपसे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है बेटा. बिना पढ़ाई के कुछ हो नहीं सकता. आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, एटलीस्ट 10वीं तक के तो सारे सब्जेक्ट. आपको एक जॉब, छोटी सी जॉब लेने के लिए भी, एक क्लर्क का भी अगर एग्जाम देते हो तो क्लर्क के में भी आपकी 10वीं तक का पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाता है. तो अभी आप अपना पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लो. और आपको ये वर्कशीट्स हैं, ये बहुत ही अच्छी वर्कशीट्स हैं. चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलते अभी. खूब खेलो, खूब पढ़ो और अपना ध्यान रखो और हैव ए नाइस डे. थैंक यू.